हाय फ्रेंड्स, मेरी सभी महिला मित्रों और सभी मेरी मित्रों को मेरा नमस्ते है। और मैं आज फिर आपके सामने आई हूँ अपनी करवा चौथ की तीसरी कहानी लेके। तो तीसरी कहानी आप सुनिएगा और प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मेरी करवा चौथ की कहानी देखिएगा। कहानी के मैंने 2 कहानियाँ कही हैं। कहानी या कह लीजिए कथा कह लीजिए, जो आप समझते हो वो समझ लिए। और मेरी ये जो तीसरी कहानी है जो हमारे अवध क्षेत्र में कही जाती है, वो थोड़ी उसमें हास्य है और थोड़ा दूसरे को सीख भी, हम सभी को सीख लेने के लिए भी है। और हास्य है, ज़रूरी है जीवन में हास्य का होना, क्योंकि इसके बगैर तो पूरा संसार ही हमारा बेकार है। तो सुनिएगा और किसी तरह की इसको फालतू मोड़ पे ना ले जाइएगा। तो ये किसी के ऊपर आक्षेप या किसी को ऊपर हंसने के लिए नहीं है, ये केवल हास्य है और इसी से संबंधित है। तो एक दाम्पत्य यानी हस्बैंड और वाइफ एक कहीं सुदूर गांव में रहते थे और उस दिन करवा चौथ का व्रत था। तो पति तो रोज की तरह ही भाई सुबह उठा और उसने कहा मुझे खाने के लिए कुछ दे दो और मैं बाहर खेत पे काम करने के लिए जाऊं। तो पत्नी बोली कि अरे हटो वैसी, और आज तो करवा चौथ का व्रत है, तुम तो खा पी के चले जाइए और हमका तो कुछ आज खाए का नहीं है, पानी तक तो पिए का नहीं है। और ऐसा है कि आज हम बरते हैं ना, तुम भी बरते रहो, दोनों लोग सामे का खइबे। तो अब भैया हमने तो बहुत भूख लगत है। अब बेचारे पति क्या करे, वो एकल परिवार था, यानी अकेले ही पति पत्नी रहते थे, कोई सास नंदू वाला घर नहीं था। वो चुपचाप उठा और अपने खेत पे चला गया। तो वहाँ जो और अन्य उसके पड़ोसी थे वो भी लोग खेत में थे। तो वो सब उससे कहने लगे कि भैया आ गए कहने लगे हाँ तो खा पी लिए, और कहे नहीं खा पी के नहीं आए हैं, आज हमारे यहाँ हमारी वाइफ व्रत हैं। तो वो कह रही हैं कि आज आप भी व्रत मेरे साथ साथ रहो और शाम को ही दोनों लोग खाएंगे। उन्हीं में से कोई एक ऐसा पड़ोसी था जो उनके घर के विषय में अपनी वाइफ के जरिए कुछ जानता था। उसने कहा भैया तुम्हारे यहाँ व्रत जरूर रहती है, लेकिन जरा खोज खबर रखा करो। बोला क्या? बोला क्या क्या, एक बार तुम जरा रखो, तुम्हारे कहती हैं, एक बार तुम कुछ ऐसा करो, वो क्या करती हैं तुम ही समझो इस बात को, तुमको तो भूखा बेच दिन और अपना का। इतना कह के वो चुप हो गया। अब इसके मन में थोड़ी सी संशय हो गई। ये जो महिला का पति था जो बिना खाए चला गया था कि मेरी पत्नी आज व्रत है, वो उसके मन में दिमाग ठनका और वो पीछे के दरवाजे से, तब के ज़माने में अक्सर आज भी होते हैं गाँव में, वो पीछे का दरवाज़ा खुला था और चुपचाप वो अंदर आ गया ये देखने के लिए कि आखिर उसके पड़ोसी ने क्या कहा कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है। आया और एक डायरी, शायद आप लोग जानते हो, जिसमें अन्न इकट्ठा किया जाता है, अनाज जब खेत से कट के आता है उसको उसमें रखा जाता है। तो उस डायरी के अंदर बड़ी सी खूब बहुत बड़ी बड़ी डायरियां होती थी, कई कई कुंतल उसमें जो है स्टोर करके रख लिया जाता था। अब आपके यहाँ क्या कहते हैं, कहीं कहीं कोटला भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ डायरी कही जाती है। अब तो लोहे की डायरियों ने उसका रूप ले लिया है। तो इतने बड़े बड़े होते थे कि उसमें सीधा चौड़ाई में आदमी आराम से लेट जाए, कुछ भी हो जाए, इतने बड़े बड़े होते थे। मेरे यहाँ भी गाँव में थे। तो वो उसके अंदर घुस के लेट गया और मकुने से, यानी जहाँ से अन्न को निकाला जाता है, एक छेद बना दिया जाता है, वहाँ उसने अपने चेहरे को लगा लिया आंखें और अपने घर की अपनी औरत के ऊपर निगरानी करने लगा। इधर औरत सोची कि उसका आदमी तो भाई खेत में चला गया है, अब वो आराम से, अब कौन है घर में, तो कोई और है नहीं। उसने बाहर का जो मेन दरवाज़ा होता है, सहन दरवाज़ा जिसको कहते हैं, उसको बंद किया और बड़े पकड़ने, अरे दैया बड़ी तेज भूख लगी है, बहुत तेज मुझको भूख लगी है, और ये है वो है। उसने फटाफट घर में देखे कि गेहूं रखे हुए थे। उसने एक परई, हम लोग कटोरी कहते हैं, स्टील की कटोरियाँ, पीतल की कटोरियाँ, सोने चांदी की, पहले राजा महाराजाओं की कटोरी, लेकिन एक परई होती है जिसको, जो मटका होता है, पानी का मटका होता है, उसके ऊपर उस
परई को रख दिया जाता है ढकने के लिए। दिए जैसा होता है लेकिन दिए से थोड़ा छिछला होता है, उसको परई बोलते हैं। तो उस परई में वो लेके आई गेहूं, लेके आई वो कढ़ैया में डाला, उसने खूब गुड़ मिलाया खूब अच्छे से, और बैठ के उसने पहले उसको चबा डाला, खा डाला, कहने का मतलब है। उसके बाद वो थोड़ा बहुत उसने घर के काम निपटाया, नहाया धोया। उसके बाद उसको फिर भूख लगी। अब वो तो समझ रही है कि उसका आदमी बाहर ही है, अपना दरवाजा बंद है, कोई अगर कोई औरतें उससे पूछने भी आती थी तो हाँ हूँ करती थी। उसके बाद फिर दरवाजा बंद करके फिर अपने कार्यों में लग जाती थी। थोड़ी तिरिय चरित्र की औरत थी, और यही पता लगाने के लिए आदमी उसका डहरी के अंदर घुसा हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद हुई, अब उसको नहाने के बाद फिर भूख लगी। कहती कौन हमारा आदमी है, और ये छोड़ो। उसने थोड़ा सा आटा गूंधा, आटा गूंधने के बाद 5 तो पूड़ियाँ बनाई उसकी, फटाफट फटाफट, और बैठ के खा गई। वो खाई। अब कह रही भाई थोड़ी 2-4 और घंटे बीते, शाम 5-5:30 बजे, उसने जो भी घर के काम हमारे यहाँ बकोसे यहाँ फरे कह जाते वो बनाए बनाए, उसको लग गई प्यास। अब प्यास लग गई तो कहती क्या करे भैया, बड़ी प्यास लगी है, अभी तो चांद निकलने में बहुत टाइम बाकी रह गया है, अब क्या करी। तो गांव में अक्सर खेतों में उस समय जो है ऊख या गन्ना कट के आ जाता है, तो उसके यहाँ रखे हुए थे। उसने फटाफट 2 गन्ने अपने दांतों से छीले और बढ़िया चूस लिया। चूस के बैठी। अब उसका बढ़िया ये सब उसका आदमी उस डहरी के अंदर से चुपचाप देखता रहा। और उसके बाद उसने शाम को पूजा की तैयारी की। पूजा की तैयारी की, कलश सजाया, खुद भी सजी और सब कुछ हुआ। तब तक बेचारे आदमी को खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उसने कहा था शाम को मेरे ही साथ खाना, तुम और रहो व्रत, जैसे आजकल को उसको बहलाने के लिए उसे कुछ काम ना करना पड़े। वो चुपचाप जब देखा कि उसकी पत्नी इधर उधर है, वो डायरी से निकल के फिर पीछे के दरवाजे से होके और घूम के वो आगे से आया कि भाई अब मैं तो खेत से आ गया हूँ, मुझे दो। तो कहने लगी अरे अब क्या, पूरा दिन तो तुम ऐसे रह गए हो, हम भी ऐसे थे, देखो दोनों लोग हम लोग पत्नी है, एक दूसरे के लिए ही सब कुछ करता है। अब सीधे तुम शाम को खाना पड़ेगा, जब हम पूज वूज लेंगे तब खाना, हम भी तो भूखे मर रही हैं। तुमका का सारा काम भी करो, भूखे भी रहो। बेचारा फिर आदमी चुप, कुछ नहीं बोला, सो गया, थोड़ा सा थक गया था वो। कहने लगा ऐसा है कि तुम पूजा की तैयारी तो कर रही हो, जब पूजा कर लेना ना तो अब बताना, आज हम कहानी कहेंगे। हाँ, कहने लगी तुम कहानी कही है हुआ औरतन के मेहरुअन के बीच में, वहाँ सब मेहरुआ वहाँ बहुत ऐसी होती है जो तुमका पर्दा भी करती, घूंघट काट के नहीं बैठी है, तो तुम्हारी कहानी सुनिए क्या नहीं। अरे आज हम कही भाई, हमें कुछ हमसे हमारी भाभी अभी भी लगी है, चाची नानी भी नहीं, अरे आज हमका कह लेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, इतनी अच्छी कहानी सीख के आया ना। तो बोली अच्छा चलो ठीक है, बहुत जिद कर रहे हो हम। और शाम का जब, तो भैया शाम को तैयार वैयार करवा तैयार करके उनके घर में ही 4-5-6 औरतें, पहले पहले यही होता था, लोग घर घर नहीं करते थे चौथ की पूजा। तो 4-10-15 औरतें मोहल्ले की इकट्ठा हो जाती थी एक ही स्थान पे, और छत पे हमारे यहाँ पूजा की जाती, छत पे ही पूजा करती थी, कहानी वहानी कहती थी, इसी तरीके की, कुछ कॉमेडी, कुछ अच्छी, कुछ संजीदा, सभी तरह की। तो जब सारी तो औरतें इकट्ठा हो गई, सबके करवे अरवे सज गए, दिए जल गए, तो वो बोली कि देखो अपनी पड़ोसनियों से जो उनकी थी, रिश्तेदार थी, सभी थी, कि भाई देखो आज हमारे पति जो हैं बेचारे वो पूरे दिन से खाए भी नहीं है, हमारे साथ साथ हमको इतना चाहते हैं कि हम व्रत हैं, इसलिए वो भी व्रत है, और आज वो कहानी वो कहेंगे बहुत, कह रहे थे बहुत बढ़िया कहानी हमने जो है क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया कहानी हमने याद की है और सीखी है, अब मैं कहानी कहूँगा। तो औरतें कहने लगी ठीक है भाई, जब तुम्हारे आदमी को कहना है, पसंद है, तो उनको कहानी कहने दो। तो वो आए भाई, औरतों के बीच में बैठे, थोड़ी दूर पे बैठ गए, अपना जिनको पल्ला अल्लाह करना था उन्होंने कर लिया। फिर कहने लगे शुरू करे कथा, कहीं ना करो। तो कहें कि 5 दे परवाना, सुहारी है से काना, भर पार गेहूं भूजा, तुम ले गौर दे पूजा। सब लोग गौर दे की पूजा करो। तो भाई सबने गौर पे, पहले ही गौरी गणेश की पूजा की जाती है, सबने गणेश भगवान का नाम लेके गौरी महारानी को सिंदूर चढ़ाया। कहने लगे और आगे कहो, कहना और आगे क्या कहें, फिर यही सुना 5 दही परवाना, सुहारी ऐसे काना, भर पार गेहूं पूजा, तुम ले गौर दे पूजा।
तो सब अर्थ करने लगी कि ये कौन कहानी है, एक ही कड़ी 5 दही परवाने का मतलब बताओ, मतलब तो हमको लोगों को मालूम, मतलब बताओ इसका क्या है। अब इसकी बीबी सनक गई, वो थोड़ा थोड़ा समझ गई कि 5 दही परवाना सुहारी, ऐसे सुहारी मतलब गांव में पूरी को सुहारी कहते हैं। सुहारी इसने खाई थी, भरपार गेहूं पूजा, एक परई इसने गेहूं पूजा था। तो इसको ये सब याद आने लगा कि इसकी कड़ियों में यही था। अब वो थोड़ा सा विचलित हुई। उसने अपने आदमी से कहा, ऐसा है तुम जाओ यहाँ से, तुम बहुत अब पूजा कर लियो, हम लोग उनका पूजा करन जो तुम आना, कोई कथा समझ में आ रहा है ना कहानी, और तुम निकल लो यहाँ से। तो बोले नहीं, कहाँ निकल रही, हम तो यहाँ बैठा हूँ और यहाँ कहानी गई बे, सुनो सब कोई। फिर कहे 5 दही पर माना सुहारी, ऐसे करना सा। औरतें कहने लगे ऐसा है, निकल लो भाई, देखो ना कहानी समझ में आकर, समझ में आई बिल्कुल। उन्होंने उठाया डंडा, अपनी औरत के 2 चीज डंडे लगाए। कह लेंगे क्या कह रही थी, एक तो तुमने इनके साथ साथ इन लोगों का भी तुम व्रत जो है वो, उसका जो है व्रत का अपमान कर रही, वो पूरे दिन से भी व्रत है, और उसके बाद तुम खाया पी के हम पूजा कर रहे, पहली बार तुम इस व्रत की आस्था को कम कर रही हो, इसके महत्व को कम कर रही। दूसरे, मैं भी पूरा दिन भूखे मरता रहा और तुम बढ़िया अंदर अंदर तुमने क्या कहते हैं 5 ठो पूड़ी खा ली, तुमने गन्ना चूस लिया। करे मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी, हमें बड़ी जोर से प्यास लगी दैया रे, हमें बड़ी जोर से प्यास लगी। तुमने गेहूं गुड़ मिला के गुड़ धनिया खा ली, सब कुछ खा पी के तुम व्रत रह रही हो ना। तो भैया वो उसने कहा, वो शर्मा गई, और बात भी यही सही थी। उसने सबके सामने माफी मांगी, और फिर उसके पति ने उसे माफ भी किया। और कहने का मतलब है, तब बड़े सख्त नियम के साथ लोग पूजा आराधना करवा चौथ की करते थे, सब कुछ था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आज के समाज में पहले ही बार में जो घर के सदस्य बड़े होते हैं, सास हो गई, नंदे हो गई, जिठानियाँ हो गई, वो उस नई जो लड़की या बहू उनके घर की होती है उसको पानी नहीं पिला देती हैं, क्योंकि अब ज़माना बहुत आगे है। और एक दिन के मैं आज यूट्यूब के माध्यम से एक छोटा सा संदेश खुद अपने लिए और सारे समाज के लिए देना चाहूँगी। एक दिन के व्रत से यदि पति की उम्र लंबी होगी, और तो कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन पति की उम्र के लिए हर पत्नी भगवान से नहीं मांगती, क्योंकि पति ही उसका सहारा और समाज में जीने का बहुत बड़ा कारण भी होता है। एक आर्थिक तो तौर पे तो पति का होना जरूरी है, और समाज की जो एक त्रुटियां भ्रांतियां हैं गंदी, उसके लिए पति का होना बहुत जरूरी है दुनिया में। और मैं ऐसा चाहूंगी कि ताउम्र हर औरत सुहागिन ही रहे, जब तक उसका जीवन है उसका सुहाग हमेशा उसके सामने रहे। मगर इस तरह के क्रिया चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप रहें और ना भी रहें। मैं तो ये सोचती हूँ आप रहिए, पूरी श्रद्धा से रहिए। और मैं इतना कहना चाहूंगी, आज मुझे कोई इस बात की शर्म नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइकल रहता है, तो मैंने भी दवाई खाई, दवाई के साथ पानी भी पिया। लेकिन हाँ, उस तरह नहीं पिया कि नहीं बड़ी प्यास लग रही, थोड़ा सा उसको हमने रोका। क्योंकि कोई भी व्रत केवल त्याग पर रुका है, ना कि आप अपना शरीर को बर्बाद कर दें या अपने शरीर को कोई हानि पहुंचा दें। तो जरूरी नहीं है आपके यहाँ जिस तरह होता, मान लीजिए कोई विपरीत परिस्थितियां हो जाएं जहाँ आपको पानी पीना ही है, खाना है, तो कोई बात नहीं है, आप श्रद्धा रखिए अपने हस्बैंड के प्रति, अपने समाज के प्रति, और अपनी जो परंपराएं कथाएं व्रत हैं उनके प्रति रखिए। दिखावा और नहीं रह सकते हैं तो आप जैसे ही आपकी इच्छा हो वैसे रहिए, लेकिन झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मेरा इसी कथा के माध्यम से आप लोगों से यही कहना कि जहाँ सच्चाई है वहाँ सब कुछ है, सच नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो यदि आप नहीं रह पाती हैं, नहीं रह पाती हैं, भूखे नहीं रह पाती, मैं तो बहुत बार यही कहती हूँ कि मुझसे नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि मुझे डायबिटीज़ है और मुझे खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अरे इस बार छोड़ दूँगी और खा पी के रहूँगी। लेकिन चलो फिर भी अभी जब तक हो रहा है तब तक करती हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं मैं व्रत, मेरे जब तक मेरा सुहाग इस दुनिया में और रहे हमेशा, जब तक मेरा जीवन रहे, मैं ऐसे ही व्रत रहूँगी। और मुझे कोई झूठ और कोई फरेब और कोई परपंच नहीं करना है। जिस तरह रह सकते हैं रहना चाहिए, और दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और तो आपको यदि मेरी कथा यानी मेरी करवा चौथ की चौथी कहानी अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू सो मच कथा मेरी सुनने के लिए, और इससे पहले आप लोगों ने मेरी जो कथाएं सुनी हैं उसके लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।